ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आरजेडी को लेकर आया है। उन्होंने डायनासोर को लेकर आरजेडी के साथ उसका कंपैरिजन किया है। आपको बता दें कि एक ट्वीट सामने आया है जीतन राम मांझी को लेकर। उन्होंने कहा है, जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ, आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में राजद का होगा। अब तो सब लोग कहने लगे धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है, पर बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, जीतन राम मांझी का जिस तरीके का बयान सामने आया, इससे ये दिखाई दे रहा है कि आरजेडी अब कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती, इसका कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत है। देखिए, एक बात समझिए कि राजद को लेके आज के डेट में क्या नज़रिया है लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का। जो डायनासोर है वो विलुप्तप्राय प्राणी है और वो आज की डेट में धरती पर है ही नहीं। एक समय हुआ करता था और उसको लेकर जीतन राम मांझी ने तंज कसा है राजद पर, तेजस्वी पर, लालू पर, कि एक बार डायनासोर हो सकता है कि पृथ्वी पर आ जाए, लेकिन राजद कभी बिहार में नहीं आ सकती। ये देखिए, जीतन राम मांझी की इस बातों को सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। संतोष कुमार सुमन उनके जो पुत्र हैं मंत्री भी बन गए, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी उनको बनने नहीं देना चाह रहे थे कि फिर से जंगल राज का चेहरा तुम्हारे अंदर दिखेगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अलग धक्का दे रहे थे कि तुम्हें हम ज़्यादा सीटें नहीं देंगे, अन्यथा राजद सत्ता में ही नहीं आएगी। तो फिर हुआ क्या, लड़ाई हुई, बोलचाल बंद हुई और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी राह चल दिए। 143 सीटों पर राजद खड़ी हो गई, 61 सीटों पर कांग्रेस खड़ी हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ? जो समन्वय नहीं हुआ, जो आपसी बैठक के बाद ये तय नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने अपने मन से सीटें लोगों ले लिए और बुरी हार हारे, प्रचंड हार हारे। बल्कि उसमें से 12 सीटें ऐसी निकल गई जिसमें से कभी राजद से कांग्रेस का टकराव था, कभी कांग्रेस का लेफ्ट के साथ टकराव था, कभी लेफ्ट का राजद के साथ टकराव था और उसमें कोई एक ही जीत सकता था। और जो जीतता, मतलब महागठबंधन की एक पार्टी जीतती है, दूसरे पार्टी को हराती। तो आज जो स्थिति है और जितनी मिट्टी पलीद हुई है बिहार में, तो उसकी बानगी आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगी। अगर ये महागठबंधन में कांग्रेस और तृणमूल लड़ते हैं पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ भी दिखाई देगा। और ये सब जगह महागठबंधन करेंगे, क्योंकि इनको अपने दम पर चुनाव लड़ने की कुव्वत नहीं है, इनकी कह सकते हैं हैसियत नहीं है। तो महागठबंधन में तो आना इनकी मजबूरी है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे पश्चिम बंगाल में। क्योंकि अब जो डेमोग्राफी जो चेंज करने की इन्होंने कोशिश की थी और जो डेमोग्राफी इन्होंने काफ़ी हद तक चेंज किया था, अब एसआईआर के माध्यम से ज्वालामुखी फट पड़ा है। 65 लाख वोटर काटे गए, घुसपैठिए हटाए गए, जो मृत लोग थे उनके नाम कटे, जो पलायन कर गए उनके नाम कटे एसआईआर के थ्रू। अब वही एसआईआर उत्तर प्रदेश में चल निकला है, पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। तो अब लोगों की हालत पंचर है। तो ये जो जीतन राम मांझी का बयान है, आप सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मत देखें, इसको उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी देखना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी हार का ठिकरा, हमने पहले ये चीज डिस्कस करा था कि हार का ठिकरा वो जरूर ईवीएम मशीन, वोट चोरी, इस तरीके से वो फोड़ने वाले। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप वो लगा तो रहे, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे। अब कोर्ट में जाकर उनकी जो सिफारिश है वो पूरी होगी या नहीं होगी, इस पर कोई सुनवाई होगी कि नहीं होगी। चुनाव आयोग को वो सीधा चुनौती देना चाहते हैं कि वोट चोरी हुई है। देखिए, कोर्ट तो डांट के भगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सब कुछ तय कर दिया, तब जाके सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी की है। जिसको जो समझ में आ रहा था, इनको आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग मोदी की गोद में बैठा हुआ है, तो सच में चुनाव आयोग मोदी गोद में बैठा हुआ था, ऐसा नहीं है। ये सारी कोशिशें इसलिए करते रहे कि जनता गुमराह हो, जनता को जितना बरगला सकते हैं, जितना वोट हासिल कर सकते हैं, जितनी अपने सीटों पर विधायक को जिता सकते हैं, वो जिता सकें। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ा। आज जो बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में तेजस्वी यादव भी यही बात बोल रहे हैं, राजद के नेता यही बोल रहे हैं, शक्ति यादव यही बात बोल रहे हैं
कांग्रेस नेता अभी भी 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ ये सब करते नजर आएंगे। तो ये इनके लिए कितना महंगा पड़ रहा है। सोचिए, हम लोग बिहार में कैपिटल टीवी 3-4 महीने तक बिहार की यात्रा पर था, चुनावी यात्रा पर। सिंगल पर्सन आकर कैमरे पर नहीं बोला कि हाँ उसका वोट चोरी हुई है। तो ये क्या था? क्या राहुल गांधी तक, तेजस्वी यादव तक क्या ये मैसेज नहीं गया होगा? मैसेज गया है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान, चूंकि इनको सत्ता तो मिली है नहीं 35 साल से कांग्रेसियों को, 20 साल से राजद को भी खदेड़ा गया है, तो इनको तो काम करने का कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो ये चाहते हैं कि कौवा कान लेकर जा रहा है, कम से कम ये कहेंगे तो हो सकता है, जैसा होता है लोग कान नहीं देखेंगे कौवा के पीछे दौड़ जाएंगे, तो शायद हम ये कहेंगे कि वोट चोरी हुई है, SIR के माध्यम से सब कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो लोगों को विश्वास होगा। और काम तो हुआ नहीं है, वैसे भी जो 2 वोट आएंगे तो हो सकता है 3 वोट आ जाएं। जो हम 25 सीटों पर जीतने वाले थे हो सकता है 30 हो जाएं, जबकि ये राजद 9 सीटों पर सिमटने वाली थी। आपको बता दूं 13-14 सीटें ऐसी हैं जो कि 30 वोट से लेके और 178-200 वोटों तक की हार हुई है। तो इतनी बुरी शिकस्त जैसे तैसे, और उसमें भी आरोप लगाते हैं, उसमें भी ये कहते हैं कि हमें तो 30 सीट। अरे भाजपा के रामगढ़ सीट को भी देख लो, वहाँ वे भी 30 सीट से हारे हैं। चनपटिया सीट को देख लो, 38 सीट से वहाँ भी भाजपा हारी है। मतलब अपने फेवर में सब कुछ हो तो चुनाव आयोग सही है, कोर्ट सही है, आपके अगेंस्ट फैसला जनता देती है, जनता के जनमत को, जनता के जनाधार को ही आप गालियां देते हैं। जीतन राम मांझी इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी की पार्टी बिखर रही है, आरजेडी में परिवार बिखर रहा है, मतलब लालू परिवार बिखर रहा है, इसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरी वापस तो पक्का आरजेडी जो है डायनासोर वाला हाल हो जाएगा। देखिए मांझी श्योर है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मांझी ने राजद का जो दलित वोट था उसको अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा लगाते रहे थे उत्तर प्रदेश बिहार तक, अखिलेश यादव से तेजस्वी यादव तक, पिछड़े को किसने खींच लिया? नीतीश कुमार ने। वोटर थे उनके, लेकिन यादवों को भी, अगर 11 सांसद एनडीए में है तो ऐसे नहीं है, और इस बार भी काफ़ी यादव जीते हैं, तो यूं ही नहीं है। अब अल्पसंख्यक की बात है, अल्पसंख्यकों को भी ओवैसी ने खींच लिया, तो बचा क्या? दूसरी बात मांझी देख रहे हैं जो आपने कहा पारिवारिक कलह, तो पारिवारिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। 4 बहनें घर से निकल चुकी हैं। रोहिणी आचार्य का आपने मामला सुना, राजलक्ष्मी, रागिनी, चंदा, तीनों की तीनों घर से चली गई हैं, बाल बच्चे सहित। तेज प्रताप पहले से पार्टी से और परिवार से बाहर निकाल दिए गए हैं। तो कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, और अभी कुछ बहनों का और नंबर आएगा। तो बड़ा भूचाल आने वाला है। एक तरह देखा जाए तो लालू को और राबड़ी देवी को एक तरह से नज़रबंदी कर दिया गया है। ये राजनीतिक नज़रबंदी ही कही जाएगी। जब सिंबल छीना गया था लालू यादव से तेजस्वी यादव द्वारा, वो क्या है? ये राजनीतिक बनवास है, नज़रबंदी है लालू की। लालू अब अस्वस्थ हैं और इसी का फायदा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, और तेजस्वी यादव से इसलिए भड़क के जो उम्रदराज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो चले जा रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी टाइप के लोग। तो ये सीधे सीधे इस चीज़ को मांझी समझते हैं कि ना इनके पास संगठन अब रह गया, ना इनके पास कोई रोड मैप है, ना विजन है, ना दिखाने के लिए बिहार की जनता कुछ है। और दूसरी तरफ एनडीए का जो विकास सुरसा की तरह मुंह बाय चला रहा है कि भाई हम अगर 7 एक्सप्रेसवे देंगे तो देंगे। आप देखिए सम्राट चौधरी ने अभी कुर्सी संभाली और वहाँ से बुलडोजर एक्शन स्टार्ट, एनकाउंटर स्टार्ट, दौड़ा दौड़ा के लोग मार रहे हैं। तो मामला सब समझ रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं की बातें खिली हुई हैं कि ये अब खत्म। और देखिएगा राजद में बड़ी टूट जल्दी देखने को मिलेगी। कांग्रेस में भगदड़ तो मची चुकी है, राजद में भगदड़ मची हुई है। तो अब सब कुछ वो कहीं ना कहीं राजनीति के हैं, दशकों की राजनीति का अनुभव है। बिहार के मुख्यमंत्री भी एक बार रह चुके हैं मांझी जी, तो उनको सब दिख रहा है। और कॉन्फिडेंट इसलिए है कि तेजस्वी का दलित वोट खींच लिए हैं, अब दलितों ने भी उन पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तो ये ओवरऑल सारा एनालिसिस करके ही उन्होंने डायनासोर से तुलना की। सोचिए कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी तुलना है कि ये अपने आप में या तो हास्यास्पद होगी या सटीक होगा। सटीक इसलिए कि 20 साल से तो अब नहीं है, अब 25 साल जो कहने की बात है। बहुमत की सरकार है, 5 साल चलनी है। अंतर बस इतना ही है कि हो सकता है कल को सम्राट चौधरी सीएम बन जाए, या नीतीश कुमार खुद ही वो कर दें कि भाई अब तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी है तो सम्राट चौधरी को कमान सौंप दें। तो अब जिस तरह से नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था हमेशा और सीएम का वो,
अगर सम्राट चौधरी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दोनों मंत्रालय इनके पास रहेगा, सीएम भी रहेंगे और गृह मंत्री भी रहेंगे। तो टोटल यही पूरा है कि पूरा एनालिसिस करके उन्होंने बोला है कि अब धरती पर दोबारा डायनासोर तो आ सकता है, लेकिन राजद बिहार में नहीं आ सकती। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बिहार में प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, इसके बाद जीतन राम मांझी का कॉन्फिडेंस हाई हो गया, इसीलिए वो कह रहे हैं कि डायनासोर तो भारत में, देश में आ सकता है, लेकिन अब आरजेडी जो है वो बिहार में कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती है। अब उनके बयान पर क्या कुछ पलटवार आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।